गरीबों का हक गरीबों को देने के लिए नरेंद्र मोदी धन्यवाद, नरेंद्र मोदी धन्यवाद, मोदी भाईजान शुक्रिया, मोदी भाईजान शुक्रिया। अब जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए जिनको आप सुनने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी बधाई के पात्र हैं और बधाई उनको भी देना चाहूँगा जो इतनी देर से खड़े हैं। हालांकि सचदेवा जी ने खड़े होने का समय तो समाप्त कर दिया, अब तो भाजपा परमानेंट दिल्ली पे बैठ गई है और इसके लिए भी बधाई। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी, पार्टी के हमारे महामंत्री भाई विष्णु मित्तल जी, तमिलनाडु से यहाँ विशेष रूप से आए भाई शेख सलीम जी, यहाँ मंच पर उपस्थित बेगम हुसैन आरा जी, श्री फिरोज बख्त जी, श्री अनीस अब्बासी जी, इस कार्यक्रम के संचालक श्री अतीफ रशीद जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों। कोई मेरे को पूछने लगा कि वक्फ पे कांग्रेस की क्या राय है। मैंने कहा लोकसभा में ना राहुल गांधी जी ने इस पे भाषण दिया, ना सोनिया गांधी जी ने भाषण दिया, ना प्रियंका जी ने वोट डाला। अब ऊपर वाला ही जानता उनकी क्या राय है। ये आपको समझना चाहिए कांग्रेस आपको कितना सीरियस लेती है। और पिछले लंबे समय से कांग्रेस ने इस देश में सभी वर्गों को एक वोट बैंक से ज्यादा नहीं समझा। कांग्रेस ने ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश करी कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पहली बार कोई चीज लाई है। वक्फ जो है वो इस्लाम में एक पवित्र संकल्प है और ये सच है कि वक्फ जो है वो चैरिटी के लिए, अल्लाह के नाम पर एक कोई भी अपने जीवन के पवित्र कार्य के लिए किया गया दान है। और इस्लाम में इसकी प्रमुख व्याख्या तो जो इस्लाम के दर्शनकार हैं, जो उनका अध्ययन करते हैं, जो उनके धार्मिक गुरु हैं, वो इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। लेकिन इस्लाम में जो सूर अल बकरा कही गई है उसमें अपने अच्छे पवित्र के संकल्प को पूरा करने के लिए, उसकी खातिर खर्च करने के लिए और जिसका उद्देश्य लोगों की मदद करना, ऐसे में अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर स्थायी रूप से देने की व्यक्ति अपने बाद व्यवस्था कर सकता है। और इसलिए इस देश में जब मुस्लिम शासन का आगमन हुआ तो इस प्रकार की दी गई संपत्ति का जो देखरेख थी वो उस समय जो शासन करता थे उनके हाथ में थी। हमारे देश में जब ब्रिटिश शासनकाल आया तो उन्होंने भी 1810 में बंगाल में, 1817 में मद्रास में एक्ट को बनाया। और ऐसा नहीं है केवल मुस्लिमों के लिए बनाया, उन्होंने चैरिटेबल एक्ट बनाया जिसमें हिंदुओं के भी मंदिरों की, संस्थाओं की देखरेख के लिए नियम और कानून बनाए गए।
और 1913 में अंग्रेजों ने इस पे बड़ा कानून बनाया। लेकिन ये एक बात सच है कि पिछले 10 वर्षों में देश में सामाजिक न्याय देने के लिए, आर्थिक न्याय देने के लिए, राजनीतिक न्याय देने के लिए, राष्ट्रीय महत्व के विषयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगतिशील कानून आते रहे। और यही कारण है कि आर्थिक दृष्टि से इस देश में वन नेशन वन टैक्स के लिए जीएसटी जैसा प्रगतिशील कानून आया। आज संसद में लंबे समय से जो इनकम टैक्स कानून अपनी पेचीदगियों में उलझा हुआ था, वह सरकार लेकर के आई, जेपीसी के पास है। लंबे समय तक देश के बैंकों को बंधक बना के रखा गया और उसकी लंबी लिटिगेशन चलती रही, उसके लिए आईबीसी जैसा कानून लेकर के आए। कोऑपरेटिव सेक्टर में नया परिवर्तन और सरकार उसके लिए कानून लाई। सामाजिक रूप से भी चाहे 10% आरक्षण समाज के सामान्य वर्ग को देना हो, या ओबीसी के लिए संवैधानिक आयोग की स्थापना करनी हो, और 3 तलाक और वक्फ जैसे कानून भी लाए हैं, और देश की एकता के लिए 370 को समाप्त करने का काम भी ये मोदी जी की सरकार ने ही किया। और बैठी हुई बहनें बहुत खुश होंगी, केवल वक्फ ही नहीं लाए हैं, 33% रिजर्वेशन भी लेकर के आ गए। ये जितना भी प्रगतिशील कानून है, जो आज के समय की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, बदलते हुए समय की आवश्यकता है, और इसलिए कानून जो है वो प्रगतिशील ही होना चाहिए। और जो कानून जिसको कांग्रेस बनाने की बात कर रही है, वो भी आखिर 1954 में देश आजाद होने के बाद एक नया वक्फ कानून आया था। और जिस प्रकार की बातें अभी फिरोज बख्श साहब ने करी या बाकी लोगों ने करी है वक्फ की संपत्तियों की, वो एक लंबे समय से विवाद का प्रश्न इस देश में बना रहा। और कोई पहला अमेंडमेंट नहीं लाया। 1959 में अमेंडमेंट आया, 1964 में अमेंडमेंट आया, 1969 में आया, 1976 में भी आया। जो के रहमान साहब अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री थे, 2007 में 8 में उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई, और वो शायद चार्टेड अकाउंटेंट भी थे। उन्होंने भी जमीनें कब्जा रखी। अब जो कर रखी है उनका अपना है, उसका हिसाब आप लेना उनसे। लेकिन एक बात सच है कि उन्होंने भी ये कहा कि साहब वक्फ की संपत्ति के लिए बेहतर ट्रांसपेरेंसी के लिए उसका ऑडिट सही हो और उसके कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता है। जब सारी दुनिया कंप्यूटर पे चली गई तो भाई वक्फ की प्रॉपर्टी क्यों नहीं जाएगी? फिर ये लोग कहां अपनी संपत्ति ढूंढते फिरेंगे? और इस कानून में जो 2013 में वोट के लालच में जो कांग्रेस करके गई है, उसको सुधारने का काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मुस्लिम शासन आया उसके बाद से 2013 तक जितनी संपत्ति वक्फ के पास थी, 2013 में कांग्रेस ऐसा परिवर्तन करके गई कि उसकी दुगनी 10 साल में ही हो गई। ये 100% वृद्धि जो है ये किसी को समझ में ही नहीं आई। और इसलिए बात उठने लगी कि भाई वक्फ का सही मैनेजमेंट आए। सबसे पहली बात, एक धारणा मन में से निकाल देनी चाहिए। गृह मंत्री जी ने भी अपने बयान में ये कहा है, वक्फ की संपत्ति का मुतवल्ली मुसलमान ही होगा और वही लोग इसको चलाने वाले हैं। वही लोग इसको चलाने वाले। सरकार कोई आंतरिक मामले में दखल देने का काम नहीं कर रही। संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता को संरक्षण है, वो सरकार उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर रही। दूसरा, जो उसका मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट में लंबे समय से संपत्तियां उलझी हुई हैं।
मान लो किसी ने एनक्रोचमेंट कर रखा है तो हटा नहीं सकते, किसी ने किराया कम कर रखा है तो मार्केट रेट पे ले नहीं सकते, किसी की संपत्ति पे गलत कब्जा है तो वो रिकॉर्ड क्लियर नहीं कर सकता। तो कोई भी संविधान के अंतर्गत आने वाली सरकार यही कहेगी कि हम आपके डिस्प्यूट के रिड्रेसल के लिए एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था करने का काम करेंगे। तो दूसरा काम यही किया है कि एक अच्छा ट्रिब्यूनल बने, उसकी व्यवस्था सरकार ने देने का काम किया। पहला काम इसका कंप्यूटरीकरण करने का काम किया, दूसरा एक बेहतर ट्रिब्यूनल देने का काम किया। तीसरा, जो मुस्लिम समाज में अहमदिया समाज है या आगा खान ट्रस्ट वाले लोग हैं या दाऊदी बोहरा वाले लोग हैं, हर एक को यह अधिकार होता है कि वो अपना कोई एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अपना कोई भी चुन सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी निजी संपत्ति का उपयोग किसी भी चैरिटी ट्रस्ट में रख सकता है। जब धार्मिक स्वतंत्रता होनी चाहिए तो अपनी संपत्ति का सही तरीके से उपयोग करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, जो भारत के संविधान में दी गई है। उसी को देने का काम ये सरकार के द्वारा किया गया। अब ये इनको तो अच्छा लगता है कि मुकदमेबाजी चलती रहे, तो 500 साल तक विवाद ही चलता रहे, इनको वोट मिलते रहे। कांग्रेस का तो शासन ही ऐसा है, लोग मुकदमे से निकल जाएंगे तो कांग्रेस को वोट मिलने कम हो जाएंगे। सरकार का एकमात्र उद्देश्य है कि मुकदमेबाजी कम हो। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी समाज हो, उस समाज के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता की बात यह कि उसकी संपत्ति का सर्वे ढंग से हो जाए। और इसलिए ये जो एक्ट को लाने का काम कर रहे हैं, ये वास्तव में सरकार ने एक बड़ा काम किया है। और मैं नहीं कह रहा, मेरे से पहले जितने हमारे मुस्लिम वक्ता भाई बोल रहे थे, सबकी एक ही शिकायत थी कि साहब वक्फ की प्रॉपर्टी का मिसमैनेजमेंट है, एनक्रोचमेंट है, इलीगल। अभी जो बता रहे थे बख्श साहब के इलीगल उसका ट्रांसफर कर रखा है, 10 रुपए को लेकर के 10 लाख रुपए पे दे रखा है। तो जब आप ही समस्या बता रहे हो, अब कोई समस्या बताएगा तो इलाज करना तो सरकार का काम है। और इसलिए वो ढंग से हो जाए, वो व्यवस्थित हो जाए, यही काम मोदी जी की सरकार ने करने का किया। आप सबसे पहली बात जो मैंने अपनी बात जहां से शुरू करी है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप वक्फ करोगे तो आपको सबसे पहले, आप इस्लाम को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, उनके जो संकल्प है, जो उनकी इस्लामिक परंपरा है, उसी से तो वक्फ करोगे। तो फिर आपको तो मुस्लिम होना जरूरी है। तो सरकार ने इसमें इतना ही अमेंडमेंट किया है कि अगर आप 5 साल से इस धर्म का पालन कर रहे हैं तो आप कर सके, ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। तो इसमें बुरा क्या कर दिया? आपका जो फेथ है, पहले फेथ का होना जरूरी है। इसलिए वक्फ करने वाला मुस्लिम हो, ये सरकार ने इस्लाम के हित में ही किया है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग, कांग्रेस के लोग, इसको अलग अलग तरीके से व्याख्या कर रहे हैं। विषय अभी न्यायालय के अंतर्गत भी है, लेकिन हम एक बात को ये मानते हैं कि इस देश में मुस्लिम समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो वास्तव में शिक्षा और गरीबी से मुक्ति की समस्या है। दुनिया के बाकी देश कहाँ चले गए? हमारे जो भाई हैं, जब वो पिछड़े रहते हैं, जब वो शिक्षा से वंचित रहते हैं, जब वहाँ पर जेंडर जस्टिस की बात नहीं है, तो उसको समाज की स्थिति पे, बराबरी पे लाने के लिए नए परिवर्तनकारी विषयों के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसलिए नए परिवर्तनकारी विषयों को एक बड़े दायरे के साथ स्वीकार करना होगा। और अमेंडमेंट तो सभी के होते हैं। अमेंडमेंट का अर्थ ये नहीं है कि सरकार ये कह रही है कि कोई सरकार व्याख्या नहीं कर सकती इस्लाम की, वो तो उनके जो लोग हैं वही करेंगे। लेकिन किसी भी सरकार का ये काम होता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की है तो उसको मेंटेन करने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। मेंटेन करने का मैकेनिज्म का डिस्प्यूट रिड्रेसल का मैकेनिज्म होना चाहिए।
उसका सही सर्वे होना चाहिए, उसका सही रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर रिकॉर्ड सही होगा, मैनेजमेंट सही होगा, डिस्प्यूट रिड्रेसल सही होगा, तो इसका लाभ उसको मिलेगा जो अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है। और अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसी को उठाने का नाम सबका साथ और सबका विकास है। और यही इसी धारणा को लेकर के वक्फ एक्ट लेकर के आए। आज कांग्रेस के लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे ये पूछो कि अगर इतना पवित्र एक्ट था तो 1956 के बाद 8 बार आपने अमेंडमेंट क्यों किया? उनसे ये पूछो कि जो रहमान कमेटी आपके आदमी ने रिपोर्ट दी थी 2008 में, उसके हिसाब से आपने कंप्यूटराइजेशन क्यों नहीं करा? उनसे ये पूछना चाहिए कि जो संपत्तियां 40 साल से 50 साल से अपने न्यायिक विषय से जो संपत्तियां अटकी हुई थी, उन संपत्तियों के लिए फेयर ट्रिब्यूनल का आपने जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं दिया? उनसे ये पूछना चाहिए कि जो अलग अलग वर्ग के लोग अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था करना चाहते हैं, उनकी माइनॉरिटी के अंदर जो माइनॉरिटी है, उनकी व्यवस्था आपने क्यों नहीं करी? उनसे ये पूछना चाहिए कि मुस्लिम समाज में जो पसमानदा समाज और जो महिलाएं हैं, उनके जो अधिकार है, उनके बारे में आपने बोलने का काम नहीं किया। और उनसे ये पूछना चाहिए कि समाज को प्रगतिशील बना के रोककर और केवल वोट बैंक बनाने का जो पाप किया है, वो कांग्रेस ने किया। और इसलिए हमें इस सारे विषयों को एक व्यापक तरीके से देखना चाहिए। ये सारा विषय ये उन्हीं कानूनों का हिस्सा है जो मैंने प्रारंभ में कहा, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, और चाहे राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से हो। किसी भी सरकार का ये सबसे बड़ा विषय रहता है कि प्रगतिशील समाज की बदलने वाली चुनौतियों के हिसाब से समाज में लोगों को आगे की ओर ले जाने की दृष्टि से ज्यादा एक अच्छे प्रशासनिक मॉडल को देने के लिए लगातार सरकार को कानूनों को इस प्रकार से संशोधन करना होता है। मैं तो पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर भी रहा, चेयरमैन भी रहा, जेपीसी का चेयरमैन भी रहा। और मैंने तो इस बार जिस प्रकार से जेपीसी ने समाज में एक बहुत बड़ा कंसल्टेशन किया, देश के हर भाग में गए, मुस्लिम समाज के स्कॉलर से लेकर उनके एकेडमिक लोगों से लेकर सारे गए, और जेपीसी के मेंबर सभी लोग थे। पार्लियामेंट का जो विषय आता है वो कंसेंसस से आता है, लेकिन पार्लियामेंट का विषय भी बहुमत के साथ भी आता है। और इसलिए सबका अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़े व्यापक कंसेंसस को सरकार ने स्वीकार कर वही रिप्रेजेंटेशन में स्वीकार किया है जो जेपीसी के सामने मुस्लिम समाज के लोगों ने सुधार की बात करी। वही रिकमेंडेशन को प्राप्त किया है जो पहले 2013 के कानून के बाद भी जो खामियां रह गई। और मैं आपको ये कहना भी चाहता हूं कि आप 2013 के समय में जब अमेंडमेंट हुआ तो सलमान खुर्शीदी थे मंत्री, उनकी डिबेट को आप पढ़िए, उन्होंने किस प्रकार से मिसमैनेजमेंट के आधार पर इसमें वक्त में सुधार की जरूरत बताई थी। आज सुधारों को जो अधूरा कांग्रेस छोड़ के गई है, जिस प्रकार से वो चीजों को रोक करके गए हैं, उसको सही दिशा में लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और ये जो वक्फ एक्ट है, ये सबका साथ सबके विकास की अवधारणा पे एक विकसित भारत बनाने की दृष्टि से समाज के एक बड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए, प्रगतिशील बनाने के लिए और देश के विकसित भारत में एक बहुत सार्थक योगदान लेने के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। हम सब इसकी स्पष्टता को जन जन तक पहुंचाए, यही मैं आपसे आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।